आने के बाद अपनी बहनी से अपना का पूरा 5,000 रुपया देना और हरामजादे हमारी हवेली पर छोड़ देना। तेरी बहनिया सपन हमारी हवेलिया पे 2-4 दिन ऐसा आराम करेगी, उसके बाद कुत्ता साले तेरी टूटी हुई झोपड़ी पर नजर आएगी। सारा साले याद का पूरे अभी मराई सर, अब जिंदा न रही। बाबूजी एक मार डाओ सारे के मुंह देखे पापा है। कहे को चिल्लाता है रे? बाबू साहब, आपका पैसा मेरी बहन सपना नहीं बल्कि आपका पैसा मैं लेकर आऊंगा। खामोश! ऐसा कदाप नहीं होगा भाई, क्योंकि तेरे पूरे बदन में कौन है? पैसा लेके आएगा हमारे हाथ में देगा, अपना कुष्ठ रोग तू साले हमारे फैलाएगा। पैसा लेकर तू नहीं बल्कि तेरी बहन आएगी। नहीं आएगी, जब साले हम तेरी कहानी खत्म कर देंगे तब आएगी। बोल आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। ठाकुर साहब, मैं पैसा लेकर आऊंगी। मुझे पहले ही मालूम था कि भाईवा को मारूंगा, बहनिया का दर्द होगा, बीच में जरूर आके खड़ी हो जाएगी। हाँ तुझे रहा, लेकिन याद रखना पूरे 2 महीने से 3 महीना हुआ, हरामजादी दोबारा तेरे झोपड़ी पे हमारा आग बंद हो गया ना रे। भाई बहन को जिंदा जला कर ला करके तब नहीं सुना, साला कान का बहरा है, ऊपर से बड़ा बड़ा है। बाबू साहब क्या बोले? ठीक 2 महीना बाद पूरा 5,000 रुपया अपने बहन सपनों को देकर भेज देना हवेली पर। तेरी बहन आएगी, 2-4 दिन ऐशो आराम करेगी। अब भूल से ठाकुर साहब का पैसा खाने को कोशिश मत करना। वो ठाकुरों में वो ठाकुर है, जब तक गरीब को बुलाकर अपने हवेली पर 20 जूता मान नहीं लेते, तब तक हमरे बाबू चाय का कप नहीं उठाते। ये ठाकुर का पैसा है, कोई मूली और गाजर नहीं है। क्यों खाया? अब खा। चलता हूँ, फिर मिलूंगा इस ब्रेक के। चलता हूँ फिर मिलूंगा एक ब्रेक के बाद। तुम्हारे ठाकुर गए देखा। आवाज दे अपना वापस ही। मान लो वो ठाकुर रहे न, पैसा दे रहे हैं, मारल पीट रहे हैं, ठीक है। और तू सारे कमर ठाकुर है जो तू हमसे गोड़ में सिवावत रहे। जरा आस्ते से बोल बरखुरदार, वरना फेफड़े में टीबी और सूजन दोनों साथ में हो जाएंगे। ऐसी इलाज ना करवाओ, पूछा तो यहाँ के बेटे। मैं कोई ऐसा वैसा लट्टू खैरा नहीं, बल्कि मैं ठाकुर का आदमी हूँ, आदमी। बाप रे बाप, आज हम पहली बार देखा ही। कहे का मतलब ये है तू सारे ठाकुर को रखे हम और उनका तू सारे मन से दू ठाकुर को बता रहा तू। मुल्ला ऊ वाली बात ना, मुल्ला यहाँ ना है, यहाँ हाफिज दिया है। आगे से बताओ नहीं है। अरे मैं ठाकुर का नौकर हूँ, नौकर। अरे आज तो हार मार के चोकर निकाले। तो यहाँ पर क्या करते आगे ने? मुझे मर जाने दिया होता, मैं इस दुनिया में जिंदा रहकर क्या करूंगा भैया? भैया, अगर आपको कुछ हो जाता, इस दुनिया में मेरा आपके सिवा है ही कौन भैया? ऐसा मत बोलिए भैया। बहन सपना, आज तेरा भाई तुझसे एक बात कहना चाहता है, क्या मेरी बात को मानेगी बहन? हाँ बोलिए। सुन मेरी बात बहन।
ये बहना मेरी। दिल में चिंता ना करना, दिल में चिंता ना, दिल में चिंता ना करना ये बहना मेरी। शाम तक घर को वापस चलो लौटा। सोचता हूँ कि अच्छा सा लड़का ढूंढ करके तेरी शादी कर दूं रे। तेरे भाई को सबसे ज्यादा खुशी उसी दिन मिलेगी मेरी बहन, जब तू मेरे घर से दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाएगी। बोल तेरी क्या मर्जी है भैया मेरी बात सुनिए। मेरी शादी की चिंता न भैया करो, पहले अपनी शादी रचाओ बिरन। एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए, एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए, एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए। घर में लाओ बिरन, घर में लाओ बिरन। भैया आप मेरी शादी की चिंता न करें, पहले आप अपनी शादी कर लीजिए, उसके बाद मैं सोचूंगी। एक प्यारी सी भाभी लाइए। तो देख रे तेरे भाई के दोनों हाथों में कोड़ है रे। दुनिया में ऐसी कौन सी बदनसीब लड़की होगी जो तेरे कोड़ी भाई से शादी करने के लिए राजी होगी। और रही बात तेरे ससुराल जाने के बाद मेरी देख रेख की, तो मेरे साथ प्रमोद है ना बहन, किसी ना किसी तरीके में अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। प्रमोद बहन सपना को समझा मुन्ने। बहन सपना, तू तो जानती है बहन, अरे जिस घर में बहन बेटी सयानी हो, उसके भाई या उसके बाप के आत्मा से पूछ बहन क्या गुजरता है पगली। अरे तेरी शादी हो जाएगी, तू अपने ससुराल चली जाएगी, बहन का सर का बोझा हल्का हो जाएगा बहन। मोती भैया ठीक ही कह रहे हैं बहना। प्रमोद मैं जा रहा हूँ, शाम तक चला आऊंगा, बहन की देख रेख करना मुन्ना। विधि का लिखा ना कहूं, विधि का लिखा ना कहूं, विधि का लिखा ना कहूं, मेरे तन आ
ना मोती भैया किसी काम से बाहर गए हैं बहन। चल, बड़ी जोरों से भूख लगी है बहन। ठीक है भैया। दुनिया